भगवान श्री कृष्ण के पति को किन्नर मानते हैं भगवान। आखिर श्री कृष्ण को पुरुष से विवाह क्यों करना पड़ा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण को अर्जुन के पुत्र इरावन की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उनसे विवाह करना पड़ा था। तब उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके इरावन से शादी की थी। इसी को लेकर तमिलनाडु के कूवगम में किन्नर एक अनूठा त्योहार भी मनाते हैं। लेकिन महाभारत युद्ध के इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने एक पुरुष से विवाह क्यों किया था और उनके पति को किन्नर क्यों भगवान मानते हैं। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में एक बार भगवान कृष्ण को एक पुरुष से विवाह करना पड़ा था। ऐसे में उन्हें किन्नर का पति भी कहा जाने लगा। इसके पीछे महाभारत युद्ध की एक कथा छिपी हुई है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र इरावन से भगवान कृष्ण को विवाह करना पड़ा था। यहाँ तक कि पूरे एक दिन तक उन्होंने विधवा की तरह इरावन के लिए विलाप भी किया था। इसके पीछे के पूरे रहस्य को बहुत कम लोग जान पाए। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को एक पुरुष से विवाह क्यों करना पड़ा। मित्रों, महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र इरावन का भी जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि पांडवों को कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध जीतने के लिए माता काली को किसी प्रभावशाली राजकुमार के प्राण देने यानी बलि देने की आवश्यकता थी। ऐसे में अर्जुन के पुत्र इरावन खुद आगे आए और युद्ध में पांडवों की जीत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अपने प्राण देने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा सभी के सामने रखी। इरावन ने कहा कि वह अपनी मृत्यु से पहले विवाह करके एक बार वैवाहिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। इस इच्छा को पूर्ण करने में एक बड़ी परेशानी यह थी कि कोई भी स्त्री ऐसे पुरुष से विवाह करने के लिए कभी तैयार नहीं होती जिसकी मृत्यु शादी के अगले दिन ही हो जाए। ऐसे में भगवान कृष्ण ने इरावन की जिद को पूरा करने के लिए खुद मोहिनी रूप धारण कर लिया और फिर इरावन से विवाह किया। दोनों का विवाह एक दिन में संपन्न हुआ और इरावन ने केवल एक दिन शादीशुदा जीवन का अनुभव लिया। इसके अगले दिन इरावन ने अपने प्राण त्याग दिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार इरावन की जिद को पूरा करने के चलते भगवान कृष्ण को एक पुरुष से विवाह करना पड़ गया था और यही वजह है कि श्री कृष्ण जी के पति को किन्नर भी माना जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के 8वें दिन इरावन वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय भगवान कृष्ण ने पूरे दिन खुद को विधवा मानकर इरावन के लिए विलाप किया था। बता दे कि इरावन अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे। अर्जुन और उलूपी का विवाह वनवास के दौरान हुआ था। महाभारत कथा में बताया गया है कि इरावन पांडवों की ओर से युद्ध में उतरे थे और उन्होंने कौरव पक्ष के योद्धाओं शकुनी के भाइयों गज, ऋषभ, अवंती, राजकुमार बिंद, आर्जव और भूरिश्रवा के 4 पुत्रों को मार डाला था। महान योद्धा इरावन खुद माता काली को अपनी बलि देना चाहते थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का आश्वासन दिया कि इरावन का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देवी काली की कृपा से पांडवों को विजय जरूर प्राप्त होगी। लेकिन प्राण त्यागने से पहले इरावन की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए कोई राजा उससे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता था। ऐसे में भगवान कृष्ण ने ही खुद मोहिनी रूप धारण करके इरावन की विवाह की इच्छा को पूरा किया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कूवगम नामक गांव स्थित है। यहाँ कूवगम महोत्सव मनाया जाता है जो ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक यह अनूठा त्योहार 18 दिनों का होता है जो मार्च या अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इस गांव में कुथंडावर मंदिर है जहां इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दौरान किन्नर इरावन की पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ इरावन की मूर्ति को पूरे एक दिन के लिए साक्षात इरावन का रूप माना जाता है। ऐसे में किन्नर उस दिन इरावन से एक दिन के लिए विवाह करते हैं और फिर अगले दिन विधवा की तरह इरावन के लिए सभी विलाप भी करते हैं। तमिलनाडु के कूवगम नामक गांव में यह रस्म किन्नरों के लिए बेहद पवित्र होती है। मंदिर के पुजारी विवाह को संपन्न करवाते हैं और
मंगलसूत्र भी धारण करवाते हैं। अगले दिन इरावन के सिर को लेकर किन्नर समुदाय के लोग नगर में भ्रमण करते हैं और इरावन के लिए विलाप करते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।